हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली में विभिन्न पदों पर यहाँ पर बम्पर भर्ती 2024 की निकली हुई है। उसकी यहाँ पर कंप्लीट डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। नोटिफिकेशन के आधार पर एनसी फॉर्म फीस, सैलरी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी और एप्लीकेशन की यहाँ पर लास्ट डेट क्या होगी। अप्लाई करने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तभी आप इसे देखकर अप्लाई करें। पूरी वीडियो देखने पर आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप बीए कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, तो आपके लिए करियर गाइडेंस के रूप में आपकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। यहाँ पर ऑफिशियल जॉब की यहाँ पर नोटिफिकेशन दी जाती है। तो यहाँ पर फेक जॉब के यूट्यूब चैनल है, कृपया उनसे सावधान रहें। तो बात करते हैं यहाँ पर जॉब के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं यहाँ पर जॉब के बारे में। आप देख सकते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में यहाँ पर विभिन्न पदों पर आप देख सकते हैं पोस्ट कोड, यहाँ पर पोस्ट की डिटेल, मैक्सिमम एज लिमिट और यहाँ पर फुल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तो आपके सभी डाउट क्लियर होंगे। तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव पे लेवल यहाँ पर आपका 10 होने वाला है, ये आप नोट करें। और मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पर 35 होगी। और असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स में पे लेवल 10 होने वाला है, यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 30 होगी। असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं पे लेवल 10 होगा और यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 30 होगी। आप देख सकते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग में पे लेवल 10 होगा और यहाँ पर एज लिमिट मैक्सिमम 30 होगी। अकाउंट्स ऑफिसर पे लेवल 10, मैक्सिमम एज लिमिट 35। जूनियर इंजीनियर पे लेवल 6 और यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 32 होगी। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर पे लेवल 6 होगा, मैक्सिमम एज लिमिट 30 होगी। अकाउंटेंट पे लेवल 4, मैक्सिमम एज लिमिट 30 और जूनियर अकाउंटेंट पे लेवल 2 होगा और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 27 होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रुप ए की जो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं ग्रुप ए की होगी और ग्रुप बी की यहाँ पर 2 पोस्ट होगी और ग्रुप सी की भी यहाँ पर 2 पोस्ट होगी। आप यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट देख सकते हैं और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, तो उसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पीडब्ल्यूबी कैटेगरी के लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कैंडिडेट्स मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं 12 मार्च 2024 से शुरू होकर 11 अप्रैल 2024 तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट, यहाँ पर असिस्टेंट सेक्रेटरी की टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज टोटल पोस्ट यहाँ पर 16 होने वाली है। असिस्टेंट सेक्रेटरी की टोटल सब्जेक्ट वाइज आप पोस्ट देख सकते हैं 8 यहाँ पर होने वाली है। और यहाँ पर देखते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग में यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज पोस्ट यहाँ पर टोटल 22, अकाउंट्स ऑफिसर की 3 और जूनियर इंजीनियर की 17, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर 7 और अकाउंटेंट की 7, यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की यहाँ पर 20 होने वाली है, आप देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री आपको होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 35 होने वाली है, आप देख सकते हैं। और इसेंशियल में आप देख सकते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास रिलेवेंट सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एनईटी एसईटी ये होनी चाहिए, या फिर आपके पास उसके समकक्ष से आपके पास यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट, और या फिर आपके पास यहाँ पर डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए। ये यहाँ पर कंडीशंस दी गई है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। असिस्टेंट सेक्रेटरी की बात करें तो यहाँ पर स्किल एजुकेशन में एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपको यहाँ पर डिसिप्लिन इन एनी डिसिप्लिन में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और डिजायरेबल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कंडीशन यहाँ पर दी गई है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से रिलेवेंट सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं। बीएड की डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एनईटी एसईटी हो या फिर उसके समकक्ष कोई योग्यता, या फिर आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री, वो यहाँ पर वरीयता आपको दी जाएगी। उसकी कंडीशंस मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स होने वाली है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से अकाउंट्स ऑफिसर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, या फिर अकाउंट्स में, या फिर फाइनेंस में, या फिर बिजनेस स्टडीज़ में, या कोस्ट अकाउंटिंग में, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। हैविंग एसएएस और जेएओ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यानी अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विस, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से, इन दोनों में से कोई एक, या फिर आपके पास यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, या फिर अकाउंट्स में, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज़ और किसी भी एक सब्जेक्ट में यहाँ पर दिए गए हैं। या फिर आपके पास इसमें से एमबीए फाइनेंस, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट आईसीडब्ल्यूए, इनमें से कोई एक आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इनमें से कोई एक आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, और डिजायरेबल आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कंडीशंस, और 35 आपकी मैक्सिमम एज लिमिट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। जूनियर इंजीनियर के लिए आप यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीई बीटेक होनी चाहिए, इनमें से कोई एक इन सिविल इंजीनियरिंग में एआईसीटीई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास हिंदी या इंग्लिश में एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट में, या फिर आपके पास ये मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए बैचलर डिग्री लेवल में, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट में एज ए कंपलसरी, या फिर इंग्लिश या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट में, या फिर आपके पास ये मीडियम होना चाहिए आपका एग्जामिनेशन का बैचलर डिग्री के लेवल पर, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट्स के अलावा किसी और सब्जेक्ट में विद हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट आपको होना चाहिए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका बैचलर डिग्री लेवल पर होना चाहिए। मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास एनी अदर सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश के अलावा विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज दी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन द बैचलर डिग्री लेवल, यहाँ पर आप देख सकते हैं। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट के अलावा, आप देख सकते हैं
with Hindi and English as a compulsory or elective subject, or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at bachelor degree level। आप देख सकते हैं। या फिर आपके पास रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ट्रांसलेशन में फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर इसके अलावा यानी कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन का या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन का आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, या फिर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन वर्क का हिंदी टू इंग्लिश में या फिर इंग्लिश टू हिंदी में इन ए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स आप देख सकते हैं। अकाउंटेंट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास इकोनॉमिक्स में या फिर कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज़, कॉस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट में, और टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में कंप्यूटर पर। ये दोनों यहाँ पर मांगी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 30। जूनियर अकाउंटेंट के लिए आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास देख सकते हैं। 12th पास विद अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ दी सब्जेक्ट होना चाहिए आपका उसमें, और उसके साथ ही टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, कंप्यूटर पर 27 साल आपकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन करने के साथ साथ आपके पास होनी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं या फिर फाइनल एग्जामिनेशन का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, आप देख सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम एज लिमिट 18 साल होनी चाहिए आपको 11/4/2024 तक, और यहाँ पर परमिशन रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर अपर एज लिमिट का आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिजर्वेशन देख सकते हैं, उसको आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट का यहाँ पर बताया गया। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 11/4/2024 से मान्य होगी। एग्जामिनेशन फीस की बात करें अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए ग्रुप ए पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस 1500 रुपये, हर पोस्ट के लिए अलग से आवेदन करेंगे अगर 1500 रुपये। ग्रुप बी सी एप्लीकेशन फीस आपकी 1800 रुपये ईच पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं। फॉर SC ST PWBD एक्स फॉर SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन वुमेन रेगुलर CBSE एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है, आप देख सकते हैं। इसकी मोबाइल एग्जामिनेशन की बात करें असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कैडर के लिए आप देख सकते हैं, और हमारा बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके यहाँ पर होंगे। टीयर वन में ऑब्जेक्टिव यहाँ पर टाइप हमारा बेस्ड एग्जामिनेशन के बारे में देख सकते हैं। के भाग में यहाँ पर टेस्ट होने वाला है, आप देख सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पर बताए गए हैं। टोटल क्वेश्चंस आपके 150 होंगे और 300 मार्क्स का यहाँ पर पेपर होगा 2.5 घंटे का। आप रिटन एग्जामिनेशन टियर 2 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 आप देख सकते हैं। 320 यहाँ पर नंबर के 320 नंबर का आपका 3 घंटे का पेपर होने वाला है। सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, टॉपिक वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फाइनल इंटरव्यू के लिए मेरिट लिस्ट यहाँ पर आपकी बनाई जाएगी पार्ट बी और पार्ट सी की परफॉर्मेंस के आधार पर। यह आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंटरव्यू आपका 80 मार्क्स 80 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। टियर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आपके 300 मार्क्स के 2.5 घंटे का आपका एग्जामिनेशन। टियर 2 रिटन एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं 320 मार्क्स का 3 घंटे का, और इंटरव्यू आपका 80 मार्क्स का, जिसके आधार पर फाइनल मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस पार्ट बी और सी आप देख सकते हैं। टियर 2 टियर सी टियर 2 रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के आधार पर आपकी मेरिट लगेगी, आप देख सकते हैं। ऑफिसर अकाउंट्स के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 क्वेश्चन के आपके 300 मार्क्स हो गए, 2.5 घंटे का पेपर होगा। और टियर 2 रिटन एग्जामिनेशन आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। टोटल 160 नंबर का 3 घंटे का पेपर होगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर टोटल मार्क्स आपके 320 80 नंबर का आपका इंटरव्यू और रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के आधार पर आपकी मेरिट लगेगी। जूनियर इंजीनियर के लिए भी इसी प्रकार से आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर बताया गया है। 150 क्वेश्चन के 300 मार्क्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 घंटे का पेपर होगा। और आपके जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और हमारे बेस्ड एग्जामिनेशन 150 क्वेश्चन के 300 नंबर आपके मिलेंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तीन पार्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद अकाउंटेंट ऑब्जेक्टिव के लिए टेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं 4 पार्ट में आपका टेस्ट होगा सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन के 300 मार्क्स, यहाँ पर 2.5 घंटे का पेपर देख सकते हैं। इसी प्रकार से जूनियर अकाउंटेंट के लिए 120 क्वेश्चन का 240 मार्क्स, यहाँ पर 2 घंटे का पेपर और बताया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्राइटेरिया आपको शॉर्ट लिस्टेड एंड फाइनल सिलेक्शन के लिए ग्रुप ए पोस्ट के लिए नेम देख सकते हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी और एकेडमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्किल एजुकेशन ट्रेनिंग और अकाउंट ऑफिसर्स के लिए आप देख सकते हैं। कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर दी गई है। अनरिजर्व EWS 50%, OBC 45, SC ST PWD आप देख सकते हैं 40%। टियर 2 का कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं। अनरिजर्व OBC और SC ST PWD के लिए क्रमशः 50, 45 और 40। MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए फॉलोइंग पोस्ट के लिए आपको टियर 1 में उपस्थित होना होगा। जूनियर इंजीनियर और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपको टियर 1 में उपस्थित होना होगा, आप देख सकते हैं। स्किल टेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट के लिए, उसके बारे में कट ऑफ्स और यहाँ पर टाइपिंग स्पीड में आप देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। और भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं।
एग्जामिनेशन सिटीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज़ करके आप पढ़ सकते हैं। देखते हैं हिंदी इंग्लिश में आप दोनों ही लैंग्वेज में आप यहाँ पर एग्जामिनेशन दे सकते हैं। यहाँ पर ई एडमिट कार्ड आपको यहाँ पर सीबीएसई की वेबसाइट पर प्रोवाइड किया जाएगा, आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जल्दी से ज़्यादा शेयर कीजिए। फेक जॉब की इन्फॉर्मेशन देने वाले यूट्यूब पर बहुत से चैनल है, कृपया उनसे सावधान रहें। फेक वेबसाइट पर आपको फेक वैकेंसी दिखाकर आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, वे आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो कृपया उनसे सावधान रहें। ऑफिशियल जॉब की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इसको शेयर कीजिए। आपका वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।